हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और बच्चों आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बच्चों एग्जाम नजदीक आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा ही। बच्चों आज पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसमें सबसे पहले जानेंगे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक किडनी के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले किडनी, विष्ट शिरा और धमनी। बच्चों ये जो इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही है, एक होता है शिरा, एक होता है धमनी। जो धमनी होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। इस मानव के शरीर में दो किडनी होती है, एक दायां वृक्क, दूसरा बायां वृक्क। ठीक, और जो किडनी से लगी हुई ये संरचना है, पाइपनुमा संरचना है बच्चों, ये नसें होती हैं जिसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेटर। और यूरेटर क्या करता है, मूत्राशय में आता है, मूत्राशय से जुड़ा रहता है। और मूत्राशय जो होता है 500 ग्राम की थैली होती है और इसमें जो यूरिन होता है एकत्रित होता है, लगभग 500 ग्राम का ये होता है। और इसी में यूरिन एकत्रित रहता है और एकत्रित होने के बाद जब ये भर जाता है तो हम ब्रेन को हमारे तुरंत सूचना पहुंचता है और ब्रेन के सूचना पहुंचने के तत्पश्चात तुरंत ये होता है भैया यूरिन को बाहर निकाला जाए। तो मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझते हैं बच्चों कि अब किडनी वाले भाग को, तो किडनी के ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम कार्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला भाग जो होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। किडनी का जो प्रवेश द्वार होता है इसे हम कहते हैं रेनल हाइलम कहते हैं। सबसे ज्यादा यूरिया यहीं पे पाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है बच्चों कि सर्वाधिक मात्रा में यूरिया कहां पर पाया जाता है, तो कहां पे होगा, रेनल हाइलम में होगा। ठीक, तो आपने इसके बारे में जाना, किडनी के बारे में। ठीक, अब यहाँ हम आगे समझते हैं बच्चों, पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी समझ में आएगा। अगर बीच में आपने छोड़ के भागा तो समझ लीजिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मतलब उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत, पांचवा वृक्क। होने के लिए तो बहुत है बच्चों, लेकिन ये मुख्य रूप से है। ठीक, तो त्वचा के अंतर्गत पसीना और नमक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पसीना बच्चों, गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है शरीर से, और जब पसीना निकलता है तो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे शरीर के ही अंदर से निकल रहा है। और कभी गर्मी के मौसम में आप देखिए, गर्मी के मौसम में आप ब्लैक शर्ट वगैरह पहनिए तो उसमें धब्बा पड़ जाता है व्हाइट कलर का, और उसको आप देखिए थोड़ा सा जीभ पे लगा के जो है चखिए तो वो नमक की तरह आता है ना, तो वही होता है क्या, नमक। दूसरा देखते हैं फेफड़ा, जिसे हम लंग्स कहते हैं। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो ये फेफड़े के माध्यम से ही तो सांस लेते हैं हम ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कौन निकाल रहा है, फेफड़े के ही माध्यम से निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो निकलने वाली प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन कहलाती है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पदार्थ है। और इसके बाद वाष्प, ठंडी के मौसम में देखिए बच्चों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो मुंह से भी भाप निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्प। ये भी क्या है, उत्सर्जन हो रहा है। इसके साथ साथ क्या है, बलगम। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम होता है बच्चों, किसी भी व्यक्ति को सर्दी अगर जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम में क्या करते हैं, कभी कभी छींकते हैं, तो छींकने के दौरान क्या प्रेशर देते हैं, किसको, फेफड़े को। अंदर से फेफड़े को प्रेशर बनता है और तब जाके बलगम निकलता है, या खिखारते हैं हम तब जो है बलगम निकलता है ना। तो कौन निकालने में सहायता कर रहा है, उत्सर्जन पदार्थ में कौन सहायक हो रहा है, फेफड़ा। तो बलगम भी निकल रहा है किसके माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से ना। अब तीसरा देखते हैं बड़ी आंत। बच्चों जो बड़ी आंत होता है अपशिष्ट भोजन, मतलब कि जो बचा हुआ भोजन पचा नहीं है शरीर के अंदर, अपशिष्ट मतलब खराब को हम ग्रहण करते हैं, मुख से द्वारा ग्रहण करते हैं, ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत में जो है मलाशय के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक,
चौथा नंबर देखते हैं यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। बच्चों जो लीवर होता है, लीवर में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और अमोनिया शरीर में सबसे ज्यादा खतरनाक पदार्थ होता है। अमोनिया जो खतरनाक पदार्थ होता है, ये कम जो है खतरनाक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और जब यूरिया में परिवर्तित कर देता है तो ये चला आता है कहाँ, अभी यानी किडनी के पास। और जब किडनी में आता है तो किडनी में यूरिया आता है बच्चों, और यूरिया क्या करता है, नेफ्रॉन द्वारा, यूरिया जो है नेफ्रॉन द्वारा पेशाब में परिवर्तित होके इसका उत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या आपने समझा कि किडनी में जो यूरिया आती है, यूरिया से नेफ्रॉन जो है पेशाब में परिवर्तित करके इसका उत्सर्जन कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। ठीक, इसके बाद आपने क्या समझा, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क मतलब किडनी के बारे में आपने समझ लिया। अब बच्चों कुछ नोट है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी होता है। कौन होता है बच्चों, किडनी होता है। मानव में किडनियों की संख्या 2 होती है। इनका भार 140 ग्राम होता है। किडनी के ऊपर की झिल्ली जो होती है बच्चों, किडनी के ऊपर की जो झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम की बनी होती है। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं या उसी से बनी होती है। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। हमने बच्चों यहाँ पे बताया कि बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहेंगे और किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहेंगे। और रक्त को छानने का काम बच्चों किडनी करता है, पर उसका शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। और किडनी की इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है बच्चों, और इनकी संख्या 8 लाख से भी अधिक होती है। और नेफ्रॉन जो होता है बच्चों यूरिया को पेशाब में बदल देता है। ठीक, नेफ्रॉन यूरिया को पेशाब में बदल देता है और 3 से 4 घंटे में बच्चों अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और यूरिया से अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटे की। जो मान लीजिए कहीं दीवार है और दीवार पे कंटिन्यू लोग पेशाब करते हैं, तो पेशाब करते हैं तो देखिए वहां पे बहुत बेकार बदबू आता है, झांक आता है। तो मतलब कि जब आपने यूरिन को किया, मतलब पेशाब को किया, तो यूरिन में किया, यूरिन में के माध्यम से बाहर निकला, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद वो क्या बदल जाता है, किसमें, अमोनिया में बदल जाता है। और इतना खतरनाक होता है कि दीवार भी गिराने की क्षमता रखता है अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका उत्सर्जन अंग के बारे में हमने आज चर्चा किया। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।